नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में अपनी ही सीटों पर फंस गए हैं स्टार प्रचारक। किरोड़ी लाल मीणा ने पहले बजाया नगाड़ा, फिर जमकर लगाए ठुमके। एयर इंडिया के विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र से नहीं भरी उड़ान, इजरायल पर ईरान के हमले की आहट तेज। और पतंजलि के शहद का नमूना जांच में फेल, 1 लाख रुपयों का लगा जुर्माना। हिमाचल समेत 7 राज्यों में ओले गिरने का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपनी सीट से ही बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाजपा में ऐसे 6 तो कांग्रेस में 1 स्टार प्रचारक है जो स्वयं चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये सभी अपने ही लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनमें से कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। ऐसे में ये नेता दूसरी सीटों पर प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही दलों के कई केंद्रीय नेता जिन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है, वे भी प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं आ पाए हैं, जबकि पहले चरण का प्रचार थमने में अब केवल 5 दिन का समय बचा है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का डांस तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले में कहां पीछे रहने वाले हैं। दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा गर्मी के बीच चुनावी रंग में रंगे दिखे। उन्होंने पहले नगाड़ा बजाया और फिर मीणा वाटी गीत पर जमकर ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ जमा रही। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। तेहरान पहले ही जवाबी हमलों की चेतावनी दे चुका है। मध्य पूर्व में इन दिनों तनाव चरम पर है। इसे देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को अलर्ट कर दिया है। एयर इंडिया के विमानों ने आज ईरान के एयर स्पेस से होकर उड़ान नहीं भरी। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स ने ईरानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए लंबा रास्ता चुना है। दरअसल अमेरिकी और दूसरे खुफिया आकलनों में कहा गया है कि ईरान की ओर से जवाबी कार्यवाही रविवार तक हो सकती है। इस हमले के चलते बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है। पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल होने पर एक्शन हुआ है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने नमूने की जांच में फेल होने पर एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार करीब 4 साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से लिए गए पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया था। जांच के बाद पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया है। नमूने में सुक्रोज की मात्रा 2 गुनी से ज्यादा थी। मामले में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। देश में गर्मी के मौसम के बीच बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज ओले गिर सकते हैं। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 4 जिलों में ओले गिरे। यहाँ आज 13 जिलों में ओले का अलर्ट है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उनकी पत्नी की मुलाकात फेस टू फेस नहीं कराई जा रही। दोनों की मुलाकात कराते वक्त बीच में जंगला होता है, जबकि दिल्ली की जेल में खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक में कराई जाती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू और उधमपुर जिलों के कश्मीरी प्रवासियों को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब इन्हें लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए फॉर्म M भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोग ने पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए विस्थापित लोगों के लिए मौजूदा मतदान योजना में बदलाव का आदेश दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रत्येक संसदीय और विधानसभा चुनाव से पहले घाटी के विस्थापित मतदाताओं के लिए ये फॉर्म भरना अनिवार्य था। निर्वाचन आयोग की ओर से बीते गुरुवार को ये नई व्यवस्था घोषित की गई। जयपुर से इस माह कुआलालंपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू हो रही है। वहीं जून से अबू धाबी के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जयपुर से इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के नाम पर अभी तक खाड़ी देशों और बैंकॉक की ही फ्लाइट्स उपलब्ध थी। 4 साल से सिर्फ दुबई, मस्कट, शारजाह के लिए ही विमानन सेवाएं संचालित हो रही थी। वहीं बैंकॉक के लिए भी पिछले साल से फ्लाइट शुरू हुई थी। अब 21 अप्रैल से एयर एशिया बरहात कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। ये फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। अभी जयपुर से हर सप्ताह 25 इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है, लेकिन आगामी समय में हर सप्ताह 33 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होंगी। पटना में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको
परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र की अहम जानकारी दी। तेजस्वी ने बताया कि 2024 के लिए पार्टी 24 जन वचन लेकर आई है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगी और नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान में आज अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 30 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दोपहर बाद 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं आज सुबह से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में बादल छाए हैं। बीकानेर, जैसलमेर के एरिया में सुबह 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली। इधर जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली के एरिया में भी आज कुछ हल्के बादल छाए हुए हैं। जयपुर शहर में और ग्रामीण एरिया में आज दोपहर बाद आंधी चलने और बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिलेबस भी बदला, लेकिन पेपर सेटर ने अंग्रेजी का पेपर पुराने सिलेबस के आधार पर ही बना दिया। इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि बीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के पिछले साल के अंग्रेजी विषय के पेपर को वर्ष 2023-24 में हूबहू दे दिया। दोनों पेपरों का मिलान करवाने पर 50 में से 49 प्रश्न हूबहू मिले, सिर्फ एक ही प्रश्न बदल गया। जयपुर में गर्मी पड़ने से पहले ही शहर में मार्च और अप्रैल में बिजली सप्लाई का तंत्र गड़बड़ा गया है। बिजली विभाग ने व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो मई जून में पड़ने वाली भीषण गर्मी में लोगों को बिजली के लिए तरसना पड़ेगा। इसका अंदाजा डिस्कॉम की ओर से मार्च और अप्रैल माह के 40 दिन में की गई बिजली कटौती से लगाया जा सकता है। 40 दिन में बिजली विभाग की ओर से 11 दिन तक 500 कॉलोनियों में 4 घंटे तक की घोषित बिजली कटौती की। ये कटौती गर्मियों में बिजली लोड बढ़ने की वजह से मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही है, लेकिन हकीकत में कटौती बिजली कमी की वजह से और अचानक पावर हाउस पर लोड बढ़ने से की जा रही है। अधिकारी गर्मी शुरू होने से पहले ही मेंटेनेंस का काम शुरू कर देते हैं तो लोगों को 4 घंटे तक बिजली से वंचित नहीं रहना पड़ता। उदयपुर में दर्द निवारक, खांसी की रोकथाम और नींद जैसी बीमारियों को लेकर बाजार में उपलब्ध एनडीपीएस श्रेणी वाली दवाइयों के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों के बीच औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल लाइसेंस पर सख्ती शुरू कर दी है। दर्द निवारक ट्रोमाडोल टैबलेट इंजेक्शन, खांसी में उपयोगी कोडीन युक्त सिरप, नींद में उपयोगी क्लोनाजेपाम टैबलेट और अल्प्राजोलाम के लाइसेंसों के लिए विभाग ने नए नियम बना दिए हैं। बीते 7 माह में विभाग को लाइसेंस के 200 आवेदन मिले। इनमें महज 110 मेडिकल्स को ही एनडीपीएस श्रेणी वाली दवाएं बेचने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, बीते महीनों में विभाग ने अनियमित बिक्री के मामले में करीब 15 लाइसेंस स्थायी तौर पर निरस्त कर दिए हैं। प्लास्टिक की वेस्ट बोतल से बने फाइबर को इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जा रहा है। इस फाइबर से साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल बनाया जा रहा है। इसे घर में लगाने से 15 से 50 डेसिबल तक की आवाज़ को कम किया जा सकता है। इसे घर की छत और दीवारों पर लगाया जाता है। इससे व्हीकल्स या अन्य तरह का शोर कम किया जा सकता है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी व्हीकल्स में यूज की जा रही थी। ये जानकारी जयपुर में आरआईसी में चल रहे युवा डिजाइनर फेस्टिवल 2024 में वक्ता नितिन पोद्दार ने की। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के कविता को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कविता ने ही अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत चंद्र रेड्डी को आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर किया था। सीबीआई ने शुक्रवार को कविता की कस्टडी की मांग करते हुए कोर्ट को बताया था कि कविता ने शरद रेड्डी से कहा था कि अगर उन्हें दिल्ली में 5 रिटेल जोन चाहिए तो उन्हें आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।